खाना मिले कैसा मिले। जैसे कि बताते हैं कि अगले ज़माने में 3 लोग घर से निकले रोटी बांध बांध के, और 3 धर्म के, एक ईसाई, एक मुसलमान, एक यहूदी। तीनों रोटी लेके चले, रास्ता में तीनों की रोटी खत्म हो गई। भूखे हुए तो कहीं हाथ फैलाया होगा, मांगा होगा, तो किसी ने एक प्याली खीर दे दिया। तो तीनों प्याली खीर दे के बैठे। फिर तीनों कहा थे यार भूख सबका लगी है, खीर एक ही प्याली खाए को, सबको खाइए तो कोई भला ना हो, एक आदमी खाए ले तो कम से कम कोई भला तो हो ही है। तो कहें हाँ बात तो सही, लेकिन भूख सबका लाग है खाए को। तो कहीं खीर रख दो और सो जाओ। उसके बाद उठो, अपन अपन ख्वाब बयान करो, जी के ख्वाब अच्छा हो खीर खाए ले। तो तीनों ठोरे लेट गए। अब यहूदी लेटा, ईसाई लेटे, मुसलमान लेटा। लेकिन यहूदी ईसाई जल्दी सोए कि जल्दी सोवा जाए, ख्वाब देखा जाए, उठा जाए, खीर पावा जाए, ख्वाब बयान किए गए। और मुसलमान आँखें बंद की है परा। जब यहूदी ईसाई खों खों करे लगे तो जानिस कि अब तो गहरी नींद में है। वो मुसलमान उठा, खीर उठे, इस खाए पानी पीस तक सोएगा आराम से। अब जब वो दोनों उठे तो उका जगह में कहें उठ रहे, ख्वाब बयान किया जाए, जे ख्वाब अच्छा हो खीर खाई ले। तो वो कहे उठे, उके काम पहले से तमाम रहा है। तो उका उठावे, यहर उठावे तो वहर बिल्टे, वहर उठावे तो यहर बिल्टे, उठा के बैठे हैं ज़बरदस्ती। फिर वो आंखें मिल मिला और कहा क्या बात है बताओ, काहे का मामला। कहने रे ख्वाब बताओ, जिके ख्वाब अच्छा हो खीर खाए और का। तो कहे तो का देखे तुम लोग। तो ईसाई बोला कि सुनो आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है। लोग ज़मीन का देखते, मैंने आसमानी देखा। कहा क्या हुआ। कहा आज मैं जैसे सोया वैसे मेरे पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया और ज़मीन की सैर कराते कराते आसमानों पे लेके चले गए। पहले आसमान पे ले गए, दूसरे पे ले गए, तीसरे पे ले गए, चौथे पे ले गए। आज भी ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे हैं। लिहाजा आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला, कहा सुनो, अगर तुम्हारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम आए थे चौथे आसमान पे लेके गए, तो सुनो मेरे भी पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए थे और वो मुझे सैर कराते कराते छठे आसमान पे लेके गए। मूसा अलैहिस्सलाम भी छठे आसमान पे क़याम करते हैं, जैसे कि मेराज की रात में हुजूर को मिले थे छठे आसमान पे। मिले थे कि नहीं मिले थे। और हुजूर को वापस किया था कि 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत नहीं अदा कर पाएगी, आपकी उम्मत बहुत काहिल है। हमार तुम्हार काहिली मूसा अलैहिस्सलाम को जानत रहा, ये बड़ी काहिल उम्मत होगी, जाके नमाज कम कराओ। 9 मरतबा आए गए थे, 5-5 कम करा के तब 5 रखा था। तो यहूदी ने कहा सुनो तुम्हारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान तक ले गए ना, और मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए, वो भी मुझे सैर कराते कराते छठे आसमान तक लेके गए। मैं 2 मंजिला तुमसे ऊंचे रहा हूँ, इसलिए वो ख्वाब, वो खीर मैं खाऊंगा, मेरा ख्वाब तुमसे अच्छा। तो अच्छा, फिर मुसलमान से पूछा, अच्छा तुम बताओ तुमने क्या ख्वाब देखा। तो मुसलमान ने कहा मैंने क्या देखा, जैसे मैं सोया वैसे मेरे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उन्होंने मुझसे कहा उठ, तुझे सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, तुझे सुबह रोज़ा रखना है। तो मैंने सहरी खाया और रोज़े की नीयत करके सो गया। तो दोनों चौंके, कहें का खाए सहरी माँ, कहीं इस खीर के अलावा और कुछ हो रहा है। कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं माँ कत्ती रहबे करे। तो देखें तो प्याली साहब, तो कहीं यार तुम बड़े बेवफा निकले, हम लोग साथ में थे, कब से कब हम दोनों को तो जगा लेते। कहें यार बहुत जगाओ, बहुत चिल्लाएं, लेकिन कत्ता चिल्ले, तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहे, कतना चिल्ले, चिल्ला चिल्ला हालत खराब हो गए, आयो नहीं तो हम कहा सुबह हो जी। ऐसे ऐसे लोग पड़े, खाने में आगे काम में पीछे। ऐ मेरे दीनी भाइयों, मुसलमान की शान क्या है, मुसलमान की शान पैदा करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युल मुस्लिम खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान बेहतर है, सबसे अच्छा मुसलमान कौन है। तो सरकार ने फरमाया था मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही,
मुसलमान वही सबसे अच्छा है जो अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरे को तकलीफ न पहुंचाए। सबसे अच्छा मुसलमान वो है। हाथ न उठाओ किसी पर, किसी के खिलाफ जबान न खोलो। अगर तुमने जबान और हाथ से दूसरे को महफूज रखा तो समझो तुम सबसे अच्छे मुसलमान हो। लेकिन आज बात बात पे हाथ उठता है। हम मारते हैं, हाथ न उठे, सब्र किस लिए? हुजूर फरमाते लैसा शदीदो, पहलवान वो नहीं है अल्लदी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, बलिश शदीदो, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लदी यमलक अला नफ्सिही इंदल गज़ब, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर काबू कर ले, हाथ न उठे। लेकिन आज हमारे आपके अंदर कितना इख्तलाफ है, कितनी लड़ाई है, अल्लाह ही की पनाह। अगर आज हमारा मामला किसी से हो गया तो हम कहते हैं हम पीछे हटेंगे नहीं, चाहे 10 बीघा जमीन बिकाई जाए। तबाह है लेकिन नाक नहीं कट रही। ऐ लोगों सुलह कर लो, किसी से मुकदमा हो, किसी से झगड़ा हो, सुलह कर लो। सुलह में अल्लाह ताला ने बरकत रखी, तुम्हारे नबी ने भी सुलह किया है। जब हुजूर को सना 6 हिजरी में उम्रह करने से मक्का के लोगों ने रोका था और हुजूर 1400 सहाबा को लेकर आए थे उम्रह करने के लिए, तो लोगों ने नहीं करने दिया था, कहा था वापस जाओ। सुलह किया, मेरे नबी ने सुलह किया, तो 2 ही साल के अंदर अल्लाह ताला ने मेरे नबी को वो ताकत अता फरमाए कि शहर मक्का पर मेरे नबी ने फतह हासिल कर ली और झंडा लहरा गया पूरी दुनिया में इस्लाम का। तो सुलह किया था तो अल्लाह ने उन्हें उरूज बख्शा। अपने गरीब नवाज को देखो कि हुजूर गरीब नवाज जब मजमेर में गए और पेड़ के नीचे से उनको उठाया गया तो गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था। ये भाई उसको सोने दो, इधर देखो यार, गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था, बल्कि पेड़ के नीचे सब जब गरीब नवाज को उठाया गया तो गरीब नवाज चले गए थे। कहा था ठीक है तुम्हारी ऊँट ही बैठेगी। एक फकीर ने सब्र किया तो सब्र का बदला क्या मिला कि ऊँट बैठे तो बैठे ही रह गए। और जब माफी मांगा गरीब नवाज से तब जमीन ने ऊँटों को छोड़ा। अना सागर के ऊपर पहरा लगा दिया, पानी नहीं दिया जाएगा, तो गरीब नवाज ने अना सागर पे पहरा देने वालों से झगड़ा नहीं किया था बल्कि सब्र कर लिया था। तो सब्र का नतीजा मिला कि अना सागर का पूरा पानी गरीब नवाज के एक प्याले में हाजिर हो गया था। कह दो सुभान अल्लाह। न मेरे नबी ने झगड़े को पसंद किया, न मेरे नबी के मानने वालों ने पसंद किया। इसीलिए अल्लाह ताला भी कुरान करीम में फरमाता वला तनाज़ो वला तफशलो, ईमान वालो तुम झगड़ा न करो, आपस में फूट न पैदा करो। तो हम नबी की जिंदगी को अपनाने की कोशिश करें। कहा गया है अल इख्तिलाफ मौतुन, झगड़ा मौत है, वल इत्तिहादो हयातुन, और इत्तिहाद जिंदगी। झगड़ा न करो। लेकिन आज हम लोगों के हालात बदलने वाले नहीं, रस्मी